वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका शतीजा। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। हमारे गुडविल रिलेटेड सम्स, हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट सम्स, हाउ टू ट्रीट रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस वगैरह हम लोगों ने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा है विच इज़ कैपिटल एडजस्टमेंट्स। बट कैपिटल एडजस्टमेंट्स के पहले मैंने सोचा कि मैं आपको कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं एक फुल फ्लेज सम करके मैं आपको बता दूं, जिसके अंदर हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कवर हो जाएगा, गुडविल भी कवर हो जाएगा, हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कवर हो जाएंगे, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं वो भी कवर हो जाएगा, बैलेंस शीट भी कवर हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि कैपिटल एडजस्टमेंट्स कराने से पहले मैं आपको एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करा दूँ, ठीक है, जिसकी वजह से आपका बेसिक हम लोगों ने जो भी पहले किया हुआ है वो सब कुछ एक बार आपको रिमाइंड हो जाए। लोग एकदम अच्छे से जो है कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ हमारे पहले वाले कॉन्सेप्ट्स को भी साथ साथ में लेके जाए, बिकॉज कैपिटल एडजस्टमेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होंगी जो हमारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगी। ओके, सो अभी हम लोग करने वाले हैं कैपिटल एंड बैलेंस शीट हम लोग कैसे बनाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल और बैलेंस शीट बनाने के टाइम पे लोगों की बैलेंस शीट टैली नहीं होती है, बहुत बार नहीं होती है, ठीक है। सो हम लोग को कैसे आज बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट ये सब कैसे बनाना है पहले तो मैं आपको वो बताऊंगी, उसके बाद हम लोग उसका एक सम करेंगे। ओके, तो कभी भी अगर आपको बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट वगैरह जो भी बनाना है, सबसे पहली चीज़ हम लोग को क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी एक बैलेंस शीट दी हुई होगी, ठीक है। तो सबसे पहले उस बैलेंस शीट को देखो, उसके रिलेटेड एडजस्टमेंट्स को देखो। स्टार्ट कहाँ से करना है, एक एक एडजस्टमेंट। सबसे पहले तो आपको सारे अकाउंट्स बना देना है, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देना है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देना है, एक बैलेंस शीट बना देनी है। तीनों अकाउंट्स बन गए। उसके बाद जो जो चीज़ें आपको लगे, सपोज अगर हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री है स्टॉक इज टू बी ओवर वैल्यूड, ठीक है, तो हमारा कौन सा रिलेटेड है, हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट के रिलेटेड है। स्टॉक यहाँ पे हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर भी आएगा, उसकी रिवाइज्ड वैल्यू यानी कि न्यू वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर भी आएगी। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग को जो जो चीज़ें जिस अकाउंट में आ रही है उस अकाउंट को कंप्लीट करते जाना है, ठीक है, वो एडजस्टमेंट कंप्लीट करके जाना है। ये सब कुछ हो गया। उसके बाद हमको बैलेंस शीट देखनी है कि बैलेंस शीट के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोग को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। जो भी चीज़ें हैं पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और जो भी हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है वो बैलेंस शीट के अंदर लिख दो। सब हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग को क्लोज करना है। प्रॉफिट या लॉस जो भी पार्टनर्स के बीच का आए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। बाद में उनका जो भी कैपिटल बचे लास्ट का वो बैलेंस शीट के अंदर हम लोग को कर देना है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग को एक्चुअली में क्वेश्चन करना क्या होता है। सारे अकाउंट्स बना दो, एक एक एडजस्टमेंट सॉल्व करो, फिर बैलेंस शीट को देखो, एक एक चीज़ को सॉल्व करो, बाद में रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करो, एंड एट द लास्ट बैलेंस शीट को बैलेंस करो, टैली। ऐसे एक एक चीज़ को अगर आप सॉल्व करोगे ना तो आपको आ जाएगा। ऐसे नहीं कि कभी आप है ना एडजस्टमेंट देख रहे हो, कभी आप बैलेंस शीट को देख रहे हो, कभी आप कुछ और चीज़ कर रहे हो, कभी आप उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। लाइन वाइज चलोगे तो आपका आंसर पक्का ईजी आएगा, बहुत अच्छे से आ जाएगा, और आपका एक ही बार में, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही बार में टैली हो जाए, ठीक है, अगर आपको सारे एडजस्टमेंट्स अच्छे से आते हो तो। ओके, सो मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी जिससे आपको एक मिल जाएगा हिंट कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे आपको अपना जो भी कैपिटल और बैलेंस शीट है अकाउंट वो कैसे बनाना होता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। हैं, मैं आपको सबसे पहले इस चीज़ ये जो क्वेश्चन है उसकी मैं आपको एक फ़ोटो भी यहाँ पे मैं आपको भी शो कर देती हूँ, जैसे आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, आप देख पाओ क्वेश्चन एक्चुअली में है क्या, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगी, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पे बैलेंस शीट। तो पहले अकाउंट्स बना लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से पढ़ने से पहले ही आप अकाउंट्स बना दो, बस देख लो कि कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं। यूँ ही अकाउंट्स कोई और बनाने हो, आपने बना कोई और दिया, ओके। तो पहले देख लो कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एडजस्टमेंट के साथ। मैंने आपको बोला था कि हम लोग एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे, ओके। ऑन 31 March 2017 बैलेंस शीट ऑफ आबिर एंड दिव्या हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दी हुई है, मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका पिक आप देख सकते हो, ओके। उसके अलावा स्टार्टिंग करते हैं हम लोग एडजस्टमेंट्स के साथ। दे डिसाइडेड टू एडमिट विभोर ऑन 1 April फॉर 1/5 शेयर। विभोर शैल ब्रिंग 80,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। यहाँ पे जो है विभोर वो गुडविल प्रीमियम ला रहा है 80,000 की। तो सबसे पहले हम लोग इसका निकाल लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। हमारे पास ओल्ड रेशियो है 3:1 और इसको हम लोग एडमिट कर रहे हैं 1/5 शेयर के लिए। तो लेट्स टोटल प्रॉफिट शेयर इज इक्वल्स टू 1 में से 1/5 हम लोग कर देंगे क्योंकि 1/5 विभोर लेके जा रहा है। तो 4/5 जो रिमेनिंग है वो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। सो 12 डिवाइड बाई 20 1/4 इंटू 4/5 विल बी 4 डिवाइड बाई 20
और यहाँ पे हमारा जो वेबॉर है उसका 1/5, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इंटू 4 कर देंगे, सो 4 डिवाइड बाई 20 आएगा। ठीक है, सो न्यू रेशियो विल बी 12:4:4। ठीक है, अब हम लोग को ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर देना है। ओल्ड रेशियो था हमारा ए का 3/4, उसका न्यू रेशियो है 12 डिवाइड बाई 20। 4 और 20 का एलसीएम ले लो, 20 आएगा। 4 × 5 15 माइनस 12 3/20। बाद में बी पे आते हैं हम लोग 1/4, इसका ओल्ड रेशियो था, न्यू रेशियो हो जाएगा 4/20। 4 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 20। 4 × 5 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 20 आई 1/20। 1/20 यानी कि 3:1 इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे हम लोगों ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसलिए निकाला बिकॉज हम लोग गुडविल कौन से रेशियो में देते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ओके, सो यहाँ पे आपके पार्टनर्स हैं ए बी सी, ए बी सी, पर्टिकुलर्स। ओके, आई एम सॉरी ज़्यादा स्पेस नहीं है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। वेबॉर जो है वो 80,000 जो है वो प्रीमियम के ला रहा है। सबसे पहली चीज़ तो हम लोग को इसका बैलेंस लिख देना चाहिए, तो बैलेंस हम लोग लिख लेते हैं। ए का लिखा हुआ है ऑलरेडी 6 लाख, बी का लिखा हुआ है 4 लाख। ठीक है, अब आते हैं वेबॉर पे। 80,000 की गुडविल आया है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पार्टनर्स के लिए क्या होगी, इनकम होगी, तो उसके क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। ठीक है, बाय PFG 3:1 में, तो 80,000 का 3:1 कर दोगे तो 60,000 और हो जाएगा बी के साइड पे 20,000। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 20,000। स्टॉक जो है हम लोगों ने इसकी वैल्यू जो है वो 20,000 बढ़ा के लिखी है। ठीक है, तो अब हम लोग उसकी वैल्यू एक्चुअली में रियल लाने के लिए हम लोग 20,000 की वैल्यू कम कर देंगे। फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो स्टॉक जो है वो 20,000 से उसका कम होगा। ठीक है, हमारे बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक की वैल्यू क्या है, 3 लाख। तो अब हम लोग एसेट्स के अंदर लिख देंगे स्टॉक की वैल्यू 20,000 कम हो गई, तो एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी 2,80,000। 3 लाख थी, 20,000 कम हो गई 2,80,000। ओके, अब आते हैं थर्ड एडजस्टमेंट के अंदर। अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ 5,000 वर रिटर्न ऑफ हिज बैड डेट्स पेड 4,000 इन फुल सेटलमेंट। जो डेटर्स को हम लोगों ने मान लिया था कि वो अब से हम लोग को पैसे देगा ही नहीं पूरे 5,000, उसने आज वो आया और वो 4,000 हमें पे करके गया। ठीक है, तो जिस डेटर से हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि वो 1 रुपया भी दे, वो 4,000 देके गया, तो फर्म के पास पैसा आया। ठीक है, तो फर्म के पास पैसा आया तो हम लोग लिख देंगे क्रेडिट साइड पे, यहाँ पे लिख दो बैड डेट्स 4,000। ठीक है, कैश भी लिख सकते हो। ओके, चलेगा। उसके अलावा 2 मंथ सैलरी ऑफ 6,000 पर मंथ वॉज आउटस्टैंडिंग। हम लोग को हर महीने जो है सैलरी देनी थी 6,000 की, बट हम लोग की 2 मंथ से बाकी है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, 2 साल से बाकी है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 12,000। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लाइबिलिटी है, तो हम लोग लाइबिलिटी साइड पे लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000। ठीक है, सो हमारे 4 एडजस्टमेंट हो गए। उसके बाद लिखा हुआ है वेबॉर वॉज टू ब्रिंग इन द कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। ओके, सो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि जो वेबॉर है वो जो है अपने जो भी कैपिटल का जो 1/5 शेयर है वो न्यू कैपिटल जो हमारे जो फर्म का टोटल न्यू कैपिटल आया है उसके बेसिस पे होगा। ठीक है, यानी कि वो ऐसा बोल रहा है कि जो वेबॉर है वो कैपिटल तो लाएगा, बट हमारे फर्म का जब न्यू कैपिटल यानी कि जब ए और बी के कैपिटल को हम लोग बैलेंसिंग के बाद यहाँ पे जो कैपिटल बचेगा, बैलेंस क्लोज डाउन पे जो कैपिटल बचेगा, उन दोनों का टोटल करके वो जो है अपने शेयर का लाएगा। मैं आपको बताऊँगी कैसे करेगा वो। ठीक है, सो ये जो वेबॉर वाला एडजस्टमेंट है वो तो एकदम लास्ट में होगा। ओके, सो एडजस्टमेंट्स हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी बैलेंस शीट को ख़त्म करने से। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था, पहले एडजस्टमेंट्स को देख लो। एडजस्टमेंट्स हम लोगों ने देख ली। फर्स्ट थी कि वेबॉर जो है वो गुडविल प्रीमियम लाएगा, तो हम लोगों ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट किया, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, सेकंड एडजस्टमेंट थी कि स्टॉक जो है वो 20,000 से उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो स्टॉक का हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया और यहाँ पर कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने डेटर्स का लिखा कि जिसके हम लोगों ने मान लिया था कि वो बिल्कुल भी पैसे नहीं देगा, उसने अब 4,000 दे दिए, तो हम लोगों ने क्रेडिट साइड पे डेटर्स का लिख दिया। 2 मंथ सैलरी जो हमारे आउटस्टैंडिंग थी, एक्सपेंस था, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे और लाइबिलिटीज़ पे भी मिल गया। ओके, अब हम लोग हमारे बैलेंस शीट को ख़त्म करेंगे। ठीक है, सो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ साइड पे लिखा हुआ है क्रेडिटर्स, तो वो लिख दो 2,20,000 की। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड कभी भी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है।
1 लाख, सॉरी हाँ 1 लाख। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमेशा हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप लिख दो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। कौन से पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, यहाँ पे हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की वैल्यू है 1 लाख, ठीक है। और अगर हम लोग एसेट साइड पर देखें, कभी भी अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ हो या वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया हो, अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लिखा हुआ हो तो हम लोग को पहले इन्वेस्टमेंट का देखना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कोई मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू के बीच में डिफरेंस आ रहा है। अगर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया हो तो हमको देखना है कि उसका कोई क्लेम दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है हम लोग को 1 लाख का। एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट में मार्केट वैल्यू लिखी हुई है 4,40,000 और बुक वैल्यू हमारी 5 लाख, यानी कि बुक वैल्यू हमारी 5 लाख लिखी हुई है, बट मार्केट में हम लोग उसको 4,40,000 से ज़्यादा नहीं बेच सकते। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यूज़ करेंगे 60,000 का। रिमेनिंग कितना बचा? 1 लाख था, 60,000 हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर लिया, बचा कितना? 40,000। पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 30,000 ए को मिलेगा और 10,000 हमारे बी को मिलेगा। ओके, अब आते हैं हम लोग फोर्थ पे, विच इज़ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पूरा का पूरा। 1,20,000 है, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सो बाय जनरल रिजर्व 1,20,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, 90,000 मिलेगा इसको और 30,000 मिलेगा बी को। उसके बाद लिखा हुआ है कैपिटल्स आबिर और दिव्या के, जो हम लोगों ने ऑलरेडी लिख दिए हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कैश एट बैंक। बैंक में कितना कैश है, विच इज़ 1,40,000। यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, फिलहाल अभी बाकी है। अब यहाँ पे हम लोग देते हैं डेटर्स, ठीक है। सो डेटर्स जो हैं हमारे 6,50,000 जो ऑलरेडी था, डेटर्स 6,50,000, उसमें से माइनस कर देंगे PDD विच इज़ 50,000, तो बचेगा डेटर्स की वैल्यू 6 लाख। ओके, अब हमारे पास आए स्टॉक मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। इन्वेस्टमेंट की हमेशा मार्केट वैल्यू ही बाहर लिखनी चाहिए। ओके, 4,40,000 डन। कैश एट बैंक लास्ट में सॉल्व करेंगे। विभोर कितना कैपिटल आया था वो लास्ट में देखेंगे। पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग टैली कर देते हैं। डेबिट साइड पे 20 + 12 32,000 है। क्रेडिट साइड पे 32 - 4 यानी कि 28,000 का हमें लॉस हुआ है। सो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज 28,000। अब ये जो लॉस है वो पार्टनर्स के लिए भी लॉस होगा, तो हम लोग पार्टनर्स की डेबिट साइड पे लिख देंगे 2 लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। 28,000 है, 28,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, सो 21,000 जो है 21 के मिलेगा ए को और रिमेनिंग 7 के मिलेगा बी को। ओके, क्योंकि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। ओके, सो हम लोगों का सब कुछ टैली हो गया। अब हम लोग इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। सी कितना कैपिटल आया, वी डोंट नो अबाउट दैट, सो हम लोग उसको अभी रहने ही देते हैं। ए और बी को देखते हैं हम लोग, ठीक है। ए का है, सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं। 6 लाख उसका जो है कैपिटल है। PF जो उसको मिला 60,000, फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उसको मिला 30,000, फिर उसको जनरल रिजर्व मिला 90,000। टोटल उसका जो बैलेंस है वो है 7,80,000, ठीक है। 7,80,000 में से 21,000 जो है हम लोग उसका लॉस माइनस कर देते हैं, तो रिमेनिंग 7,59,000। सो यहाँ पे 7,59,000। ओके, अब हम लोग देखते हैं बी का। 4 लाख इसका कैपिटल है, प्लस 20,000 इसको PFG का मिला था, 10,000 उसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मिला था, फिर 30,000 इसको मिला था जनरल रिजर्व का, ठीक है। सो 4,60,000, जिसमें से 7,000 जो है हमारा लॉस हुआ। 4,60,000 - 7 विल बी 4,53,000। ओके, तो अब हम लोगों ने सो यहाँ पे अगर आप बैलेंस लिखोगे, रिमेनिंग बैलेंस विच इज़ 7,59,000 हमारा है ए का, 4,53,000 जो है वो है बी का, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 7,80,000 और इसका आ जाएगा 4,60,000, ठीक है। तो
तो सी ने क्या बोला था कि हमारे फर्म का जो न्यू कैपिटल होगा उसके बेसिस में मैं अपने कैपिटल का शेयर लाऊंगा, ठीक है। तो पार्टनर्स के ए और बी जो पार्टनर है उन दोनों का न्यू कैपिटल क्या है, 7,59,000 प्लस 4,53,000, ठीक है। इन दोनों का टोटल कर देंगे, हमारे फर्म ए और बी का टोटल मिला के जो है वो है 12,12,000, ठीक है। ए और बी का टोटल कैपिटल 12,12,000 है, ओके। अब हम लोगों को फर्म का टोटल कैपिटल निकालना है, फर्म्स टोटल कैपिटल। सो अगर हम लोग को फर्म का टोटल कैपिटल निकालना है तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि अगर 12,12,000 ए और बी का टोटल कंबाइंड वो है, कंबाइंड कैपिटल अमाउंट है, तो कंबाइंड शेयर इनका कितना होगा, 1 हमारा जो है टोटल शेयर है, जिसमें से 1/5 जो है वो विभोर लेके जा रहा है। तो रिमेनिंग जो 4/5 है वो किसका होगा, ए और बी का कंबाइंड शेयर होगा, ठीक है। सो ए और बी का कंबाइंड शेयर है 4/5, ठीक है। सो 12,12,000 की वैल्यू अगर 4/5 है तो अगर हमको पूरे फर्म की वैल्यू, पूरे फर्म के कैपिटल की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या कर देंगे, 12,12,000 into 5 डिवाइड बाय 4 विच इज़ 15,15,000, ओके। क्या किया हम लोगों ने देखा कि इन दोनों का जो भी न्यू कैपिटल है इसका हम लोगों ने टोटल किया, ठीक है। टोटल किया क्योंकि हमारे जो न्यू पार्टनर है उसने क्या बोला कि फर्म का जो न्यू कैपिटल होगा उसके बेसिस में मैं अपना शेयर लाऊंगा, ठीक है। सो उसके बेसिस पे अगर वो अपना शेयर लाएगा तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमारे दोनों का न्यू पार्टनर्स जो है, दोनों के जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका न्यू कैपिटल जो है वो ये है, ठीक है। तो हम लोगों को फर्म का न्यू कैपिटल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि इन दोनों का कंबाइंड शेयर क्या है, ठीक है। हमारे तो ओल्ड पार्टनर्स जो है उसमें से अगर न्यू पार्टनर का हम लोग शेयर निकाल देंगे तो हम लोग को ओल्ड पार्टनर का शेयर मिल जाएगा, ठीक है। सो अगर ओल्ड पार्टनर्स के शेयर का कैपिटल इतना है तो पूरे फर्म के कैपिटल का शेयर कितना होगा, हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है। तो 12,12,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 4 आया विच इज़ 15,15,000। सो 15,15,000 इज द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, जिसमें से वो ओनली 1/5 लाएगा विच इज़ 3,03,000। सो जो विभोर है वो लाएगा 3,03,000 एज हिज कैपिटल बाय कैश, ओके। यहाँ पे भी आप लिख देना 3,03,000। और यहाँ पे जब हम लोग कैपिटल्स देखेंगे तीनों पार्टनर्स के, ए का आया है 7,59,000, बी का आया है 4,53,000 और विभोर का आया है विच इज सी 3,03,000, ओके। अब हम लोग को देखना है कि कैशेड बैंक में कितना अमाउंट आएगा। सबसे पहली चीज़, कैशेड बैंक का अमाउंट हम लोग को बैलेंस शीट के अंदर लिखा हुआ है 1,40,000, ठीक है। 1,40,000 तो हमारे बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी है। अब ये और कैश ला रहा है 3,03,000 का, विभोर जो है वो कैपिटल ला रहा है, तो 1,40,000 ऑलरेडी था, उसमें 3,03,000 जो है वो कैपिटल का हम लोग ऐड कर देंगे। उसमें वो जो गुडविल ला रहा है 80,000 की वो भी ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब हम लोगों ने देखा था कि 4,000, जब हम लोगों ने डेटर्स को सोचा था कि वो बिल्कुल भी पे नहीं करेगा, लेकिन हमारे पास 4,000 आ गए, ठीक है। तो उसके वो भी 4,000 आए हैं तो वो भी एक कैश के अंदर ही इंक्लूडेड होगा, सो प्लस 4,000, ठीक है। तो इन चारों चीज़ों को, कौन कौन सी चारों चीज़ों को, जो पहले कैश की वैल्यू थी विच इज़ 1,40,000 उसको, जो हमारा पार्टनर कैपिटल आया उसकी कैश की वैल्यू, पार्टनर जो गुडविल आया उसकी कैश की वैल्यू, और जो डेटर्स पैसे देके गए उसकी कैश की वैल्यू, इन चारों को प्लस कर दोगे तो आपकी कैश एट बैंक की वैल्यू आएगी 5,27,000, ओके। इसलिए मैंने आपको बताया कि कैश एट बैंक हम लोग लास्ट में करेंगे। आपका पार्टनर्स कैपिटल भी बन गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट को फिगर आउट करना, ठीक है, बैलेंस करना, टैली करना। 18,40,000 जो है हमारे 18,47,000 हमारे एसेट्स की साइड आ रही है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे लाइबिलिटीज़ सेम होती है या नहीं, ओके। सो 12,000 हमारे लाइबिलिटीज़ साइड पे क्रेडिट आउटस्टैंडिंग सैलरी है, क्रेडिटर्स का अमाउंट 2,20,000 है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 1 लाख है, ठीक है। कैपिटल तीनों पार्टनर का देख लेते हैं 7,59,000 प्लस 4,53,000 प्लस 3,03,000,
18,47,000। ओके, ऐसे करते हैं हमारे फुल फ्लेज क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहले हम लोग को एडजस्टमेंट्स करने होते हैं एक एक करके सॉल्व। उसके बाद हम लोग को देखना पड़ता है कि बैलेंस शीट में से हम लोग को क्या क्या चीज़ें जो है पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कौन कौन सी चीज़ें लाइबिलिटीज़ और एसेट साइड पे जाएगी। ओके, हर एक एडजस्टमेंट को अच्छे से समझोगे तो आई एम श्योर आपको आ जाएगा। अच्छे से बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे, बहुत अच्छे से आपका टैली हो जाएगा, एक ही बार में टैली हो जाएगा। ओके, फिर बाद में सब कुछ करने के बाद पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस निकालो, ट्रांसफ़र करो पार्टनर्स कैपिटल के अंदर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालो, ट्रांसफ़र करो बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज साइड पे। ठीक है, सब कुछ हो जाने के बाद आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व किया करो, ऐसे नहीं कि पहले हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, फिर पार्टनर्स कैपिटल बना दिया, फिर बैलेंस शीट। उसमें क्या होता है ना, हम लोगों का कुछ ना कुछ जो होता है छूट जाता है बीच में। ठीक है, तो इसलिए पहले तीनों अकाउंट्स बना दो। देखो यहाँ पे मेरे पास इतनी स्पेस भी नहीं थी, फिर भी मैंने तीनों अकाउंट्स बनाए, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती है अगर हम लोग अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं। अलग अलग पहले रिवैल्यूएशन सॉल्व करेंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल, इसमें क्या होता है कुछ कुछ चीज़ें छूट जाती है। ठीक है, तो तीनों एक ही जगह पर बना दो, आपके पास तो आराम से स्पेस भी होगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक पेज पे बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल आराम से एक पेज पे बनाओ, बैलेंस शीट एक पेज पे बनाओ, और उसके बाद सॉल्व करते जाओ। ठीक है, पहले एडजस्टमेंट्स, फिर बैलेंस शीट, फिर बाद में आपके सारे बैलेंसिंग एक एक करके सॉल्व करते जाओ। बैलेंस शीट इजीली आपकी टैली हो जाएगी, बस आपको एडजस्टमेंट्स आने चाहिए और कुछ नहीं प्रॉब्लम है। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डिफिकल्टी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।